झारखंड विधानसभा 2024 का परिणाम आ चुका है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार फिर से एक बार झारखंड में बनने जा रही है, जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी इंडिया गठबंधन के साथ अपने आवास में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने झारखंड की जनता का शुक्रिया अदा किया। अभी हम खड़े उनके आवास में, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, नारे लगा रहे हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जीत की बधाई दे रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरह से जो पटाखों का दौर चल रहा है, रंग आज सुबह से ही जिस तरह से जेएमएम और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला और जितने भी तमाम तरह के पार्टी के पदाधिकारी थे वो जश्न मनाते दिखाई दिए। और उसी का यह परिणाम है कि जो एकजुटता के साथ इंडिया गठबंधन ने इस चुनाव में भाग लिया था, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है। जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 2/3 बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और ये जिस तरह से पटाखा फोड़ा जा रहा है और चूंकि आवाज के अंदर हो रहा है तो कहीं न कहीं जश्न खुशी जो है तो साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कहा और उनके कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। झारखंड विधानसभा का चुनाव परिणाम घोषित होने का दिन सुबह से ही लेकर नहीं मानिएगा भैया, कहा बोल रहे हैं हल्ला मत करो। अभी तक कई लाख मतों का गिनती हो चुका है और कई सारे प्रत्याशियों का भी जो परिणाम है उनको बता दिया गया है और कुछ जगहों पर अभी ले ले हाँ चल रही है। आप सबको मालूम है कि इस राज्य में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में ये चुनावी प्रतिस्पर्धा चली और इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन होता दिख रहा है और राज्य के मतदाताओं को, इस राज्य के आधी आबादी को, नौजवानों को, महिलाओं को, पुरुषों को, किसानों को, मजदूरों को, सभी जाति धर्म के लोगों ने मतों का उपयोग किया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और लोकतंत्र का इस महापर्व को बहुत ही उत्साह पूर्वक लोगों ने मनाया, विशेषकर हमारे राज्य की आधी आबादी महिला समूह जिन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, लोकतंत्र को मजबूत करने में एक अहम भूमिका निभाई। नौजवानों ने, जिन्होंने पहली बार अपना मत डाला होगा, उन लोगों ने भी इस लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी भूमिका निभाई और इस प्रतिस्पर्धा में जितने भी
वो चुनावी मैदान में थे, उन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने लोकतंत्र की ताकत को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया और पूरा परिणाम आने का हमें इंतजार है और वो परिणाम घोषित होने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। जो हमें जानकारी मिली है आपके तरफ से भी और कई आधिकारिक सूचनाओं के माध्यम से भी, जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन रहा है वो बहुत बेहतर रहा है। लगभग 56 प्रत्याशी हम लोगों को जीते हैं और 24 एनडीए गठबंधन के लोगों ने जीत हासिल की है, जो लगभग 2/3 के बराबर हम लोगों के हिस्से में आता है। कुछ जगहों पर शायद रिकाउंटिंग की खबर आ रही है और कुछ जगहों पर बहुत मार्जिनल वोट में निर्णय होने के आसार दिख रहे हैं। उन सभी सीटों पर भी हम लोगों की नजर है और अबुआ सरकार का एक इतिहास झारखंड में गढ़ने जा रहा है। आप लोगों ने पहली बार मुझे लगता है ऐसा चुनाव देखा होगा और ऐसे लोकतंत्र की परीक्षा को हम लोगों ने सफलतापूर्वक पास किया और आप सबको भी मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। मुख्यमंत्री ने आपके सामने सिंपल आइडिया रखा, ये चुनाव झारखंड का जो लड़ा गया, आपको कुछ सारे विटनेस और मैंने चाहे शुरुआत से कहा था सियासी तौर पर काफी मैच्योर है और जो दोतरफा यहाँ पर चुनावी जंग रहा, एक तरफ से तो क्लियरली हम लोग पूरा गठबंधन अपने 5 साल का विवरण देते रहे, हमने जनता के लिए क्या काम किए और अगले 5 साल के लिए हमने एक क्लियर कट एजेंडा लोगों की भलाई के लिए जो रखा था वो रखा और इन्हीं 2 चीजों के दरमियान पूरे गठबंधन ने जनता के साथ वापसी भी की और दूसरी तरफ से आप विटनेस है, उनकी भी जो जिम्मेदारी बनती थी कि उन्होंने क्या झारखंड के लिए क्या क्या करने जा रहे हैं, ऐसा कोई चर्चा किया नहीं, बट दोनों के लिए जय झारखंड की जनता ने। और जो हम पहले कह रहे थे कि हमारी सरकार ने ऑड टाइम्स में ये 5 साल कोविड का भी तकलीफ देखा और इस रियासत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी काफी टाइम रहा और उसके बावजूद सरकार ने, गठबंधन में, मुख्यमंत्री ने डट के जो अपनी जनता थी उसकी सेवा करने की कोशिश की, उसको लोगों ने रिकॉग्नाइज किया और स्पेशली जो 50% आबादी, शायद हमारी सरकार ने पहली बार महिलाओं को एक
रिकॉग्निशन दी, एक सम्मान दिया, एक रिस्पेक्ट दिया। और हमें खुशी है कि वो 50% आबादी, महिलाएं, बहनें, बेटियां, उन्होंने भी जो पोलिंग में हमने देखा, उन्होंने भी जिस जोश खरोश के साथ इस गठबंधन के उम्मीदवारों को साथ दिया, वो साफ दिखाई दे रहा। तो इसलिए अब जो निर्णय है वो आपके सामने है। मेरे ख्याल से घंटे 2 घंटे के अंदर सारा फिगर सामने आएगा और गठबंधन को एक अच्छा मजबूत मैंडेट मिला अगले 5 साल मजबूती से काम करने के लिए। तो मैं भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारे लीडरशिप सोनिया गांधी जी की तरफ से, खड़गे जी की तरफ से, राहुल गांधी जी की तरफ से झारखंड की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री जी जिनके क्यादत में और हमारी कल्पना जी नेग्लेक्ट नहीं होने चाहिए, जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, जो उन्होंने जो इस सारी प्रक्रिया में किया, मैं समझता हूँ कि वो भी बधाई के पात्र है। और हमारे गठबंधन के सारे साथी, वो चाहे आरजेडी हो, दूसरे साथी हो, उन्होंने भी अपने अपने तरीके से जो पूरी मजबूती के साथ ग्राम पकड़ा, जनता तक अपनी आवाज पहुंचा दी। और पूरी झारखंड की जनता को, हमारे पार्टियों के, सारे पार्टियों के बूथ पर लड़ने वाले वर्करों को और तमाम लोकल लीडरशिप को और हमारी नेशनल लीडरशिप को मैं इस कामयाबी को हासिल करने में उनको बधाई देना चाहता हूँ। और आप सब लोगों को जगह जगह जो पहुँचते रहे, विटनेस करते रहे, भले कई बार हमें गिले शिकवे भी रहे क्योंकि आपका तवाज़ुन कई बार लेफ्ट राइट रहता था, और फिर भी जो जमहूरियत में होता है एंड रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। हम अगले पड़ाव की तैयारी करेंगे रिजल्ट्स आने के बाद में। आप जन विश्वास जीता है और नफरत हारा है। जहर उगलने वाली ताकतों को जनता ने सबक सिखाया है। झारखंड प्रदेश की जनता ने, मैया योजना ने, माँ बहनों ने, नौजवानों ने, समाज के सभी जाति धर्म के लोगों ने जो अपार मैंडेट दिया है आदरणीय माननीय हेमंत सोरेन जी को, इसके लिए इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय शिबू सोरेन जी और जो है वाम दल के सम्मानित नेता गठबंधन के तमाम नेताओं को बधाई देते हैं। और जो विकास का वादा, विश्वास का वादा माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया, उसको निभा करके जनता के विश्वास को जीता है। इसी ढंग का विश्वास पुनः 1 साल के बाद जो बिहार में चुनाव होगा 25 में, उसमें इसी तरह का विश्वास जीतने का काम माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी करेंगे। और यही कहना चाहूंगा कि जो इंडिया गठबंधन का जो वादा है, हमारी पार्टी ने भी जो जल जंगल जमीन स्थानीयता रोजगार का जो सवाल है, उसको लेकर के आगे बढ़ने के लिए हम बिल्कुल इंडिया गठबंधन के साथ हम लोग मिलकर के लड़े हैं। और हम आगे भी ये जो सफर है झारखंड के विकास का, हम लोग मिलकर के साथ तय करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इससे बिल्कुल झारखंड का जो भविष्य है, एक सुनहरा भविष्य झारखंड के सामने है। और यहाँ जो भी पेंडिंग कानून सब भाजपा के जरिए, राजभवन के जरिए लटकाया गया है, उसको लेकर के हम लोग मिलकर के आगे झारखंड के वासियों को मुबारकबाद देता हूँ। नफरत की राजनीति में मोहब्बत की जीत हुई है और यही हम लोग लेके चले थे कि हम लोग हमेशा मोहब्बत बांट रहे थे और बीजेपी वाले नफरत बांट रहे थे, और हम लोग मोहब्बत लेके चले थे और मोहब्बत की आज जीत हुई है। और जिस तरह से जीत हुई है, ये मुंह पे तमाचा है बीजेपी वालों को कि मोदी आ गए, गृह मंत्री आ गए, योगी आ गए, और यहाँ पे आके आसाम के सीएम तो बैठ ही गए थे। ये आपके क्या नाम उनका, हेमंता विश्वकर्मा, सब ये शिवराज सिंह आके बैठ गए थे। तो ये हाल उनका है कि सब स्टार उतार दिए थे और हार क्या हाल हुआ, 24 सीट में सिमट गए। तो ये तमाम जितनी भी सीट आई है, तमाम प्रत्याशियों को मुबारकबाद देते हैं। झारखंड के खासकर महिलाओं को मुबारकबाद देते हैं, जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, ये मुबारक के पात्र वो है।
कहेंगे इतनी बड़ी जीत? ये कोई अप्रत्याशित जीत नहीं थी, ये हमारे मुखिया का जो कार्य किया गया था उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग को इतनी जो जीत मिली है, इतनी % जीत मिली है। अब देख सकते हैं 57 लाख महिलाओं को डायरेक्ट रूप से उनको फायदा मिला है। सभी महिला सम्मान योजना का जो फायदा है हर एक महिलाओं को मिला है, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, स्वर्ण हैं, सभी को इसका फायदा मिला। तो जिस तरीके से हमारे मुखिया का दूरदर्शिता सोच है, आने वाले दिनों में इससे बढ़कर